हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वाले लेक्चर के अंदर अपन ने बेसिक डिस्कशन किया था। फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में अपन ने जो एंगुलर वेरिएबल्स है और लीनियर वेरिएबल्स है उनको थोड़ा कंपेयर किया था, राइट। जो अपना लीनियर वेरिएबल्स है डिस्प्लेसमेंट, देन वेलोसिटी, देन एक्सेलरेशन। अपन ने एंगुलर वेरिएबल्स को उसको क्या बोला था, एक तो बोला था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, राइट। तो ये डिस्कशन अपन ने किया था। अपन ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कशन किया था कि वो एक एक्सियल वेक्टर है। देन अपन ने डिस्कशन किया था एंगुलर वेलोसिटी के बारे में, वो भी एक एक्सियल वेक्टर है और उनकी डायरेक्शन अपन को कैसे मिलती है, राइट हैंड थंब रूल से, राइट। जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करो तो डायरेक्शन ऑफ थंब विल टेल यू द डायरेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सियल वेक्टर। थीटा है और जो डायरेक्शन थीटा की होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी, ओमेगा की भी होगी। ओमेगा को भी अपन इसी तरीके से डिनोट करेंगे। चलिए, तो आज का जो अपना मेन लेक्चर है, मेन मोटिव है, अपन को निकालना है एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। तो लेट्स से कि अपने पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है या कोई भी एक बॉडी है, वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, राइट। अपन एक पेन दूसरी यूज कर लेते हैं। लेट्स से कि कोई एक बॉडी है वो इस तरीके से सर्कुलर पाथ में मूवमेंट कर रही है, ठीक है। कोई भी बॉडी है, एक आर रेडियस का एक सर्कल है और एक सर्कुलर पाथ में वो मूव कर रही है v जितनी वेलोसिटी के साथ, ठीक है। मूव कर रही है r जितने, और लेट्स से कि इसको देखो अपन ऐसा बना लेते हैं, ठीक है। जैसे x और y एक्सिस होती है इस तरीके से बना लेते हैं। मैं इसका अगर किसी भी पॉइंट पे लेट्स से कि पार्टिकल ऐसे जा रहा है v जितनी वेलोसिटी से, तो यहाँ पर v, ठीक है, इस तरीके से जा रहा है। हर एक पॉइंट पे कुछ ऐसा है, डायरेक्शन इसकी चेंज हो रही है वेलोसिटी की। अब देखो यहाँ पर अपने पास दो डायरेक्शन होगी, ठीक है। सर्कुलर पाथ है ना, तो यहाँ पर सर्कुलर पाथ के अंदर अपने पास दो डायरेक्शन होगी। एक डायरेक्शन होगी टेंजेंशियल, ध्यान से सुनना, एक तो होगी टेंजेंशियल और दूसरा होगा रेडियल। एक होगी टेंजेंशियल और दूसरी होगी रेडियल, राइट। टेंजेंशियल एंड रेडियल दोनों डायरेक्शन को देखो अच्छे से लिखते हैं। लेट्स से कि ये वाला पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट है, लेट्स से इसकी रेडियस तो पता है अपन को आर है और ये एंगल है थीटा। तो अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना चाहूँ, कोऑर्डिनेट निकालना आता है अपने को, देखो ये अगर आर है तो इसका ये वाला हो गया एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाला हो जाएगा इसका वाई कोऑर्डिनेट। तो अगर ये आर है तो ये किसके बराबर होगा, हम जानते हैं ये होगा आर कोस थीटा के बराबर, और ये किसके बराबर होगा, आर साइन थीटा के बराबर। तो ये वाला जो कोई भी पॉइंट P मैंने रेंडमली लिया है, पहली बार ये जो पॉइंट P मैंने रेंडमली लिया है उसका पहले तो अपन पोजीशन निकालते हैं, जो क्या हो जाएगा r cos थीटा r sin थीटा, राइट। ये तो हो गया उसका पोजीशन, और उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा भाई, उस पर्टिकुलर पोजीशन पे r इज इक्वल टू r cos थीटा i कैप प्लस r sin थीटा j कैप। तो ये तो अपन ने पोजीशन वेक्टर निकाल दिया। अब ध्यान से समझना, ये जो दो डायरेक्शन है ना, इस डायरेक्शन को अपन डिनोट करते हैं। डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए अपन यूज करते थे यूनिट वेक्टर, याद करो यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो मुझे इस डायरेक्शन का एक देखो, यहाँ पर दो डायरेक्शन है, एक तो टेंजेंशियल सर्कुलर पाथ है, तो देखो टेंजेंशियल डायरेक्शन कुछ ऐसी आएगी, ये वाली डायरेक्शन, ठीक है। ये वाली डायरेक्शन टेंजेंशियल हो गई और ये वाली डायरेक्शन होगी वो रेडियल हो गई। इसको ER बोल दो और उसको ET बोल दो, ऐसा, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी ऑब्वियस सी बात है थीटा है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होगा, सोचो। इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर अगर मैं निकालना चाहूं, ये बेसिकली क्या है, ये एक यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 1। अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा भाई, ER cos थीटा आई कैप, ठीक है। ऐसा समझो, या तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए ये वेक्टर पता है, डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड कर दो। तो ER की वैल्यू बताओ क्या आएगी, ER इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, ठीक है। इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर देखो ये वाला, तो क्या होगा, वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड, और रेडियस का मैग्नीट्यूड तो क्या है, आर का मैग्नीट्यूड क्या है, आर, इतना ही तो है आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर, तो डिवाइड बाय आर कर दोगे तो ER की वैल्यू क्या आएगी, cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा j कैप। ये तो आ गई अपने पास ER, मतलब रेडियल वाली डायरेक्शन, ठीक है। ER मतलब आउटवर्ड जा रही है, ध्यान से समझना, एक एक चीज समझना अच्छे से। और ये है AT। अब देखो
ये अगर थीटा है और ये 90 है, क्योंकि रेडियल डायरेक्शन और टेंजेंशियल डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहती है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये अगर थीटा है, ये 90 है, तो इसको 90 माइनस थीटा होना पड़ेगा, तभी ये पूरा 180 होगा। राइट, अब देखो ध्यान से देखोगे तो अब मुझे ये वाली डायरेक्शन निकालनी है। तो ये वाली डायरेक्शन के लिए क्या करोगे, एक तो वेक्टर आएगा ये वाला और एक वेक्टर आएगा ये वाला, यूनिट वेक्टर निकालना है इसकी डायरेक्शन का। तो बताओ ईटी की वैल्यू क्या आएगी इस बार, इधर cos 90 माइनस थीटा आ जाएगा, इस डायरेक्शन में cos 90 माइनस थीटा मतलब sin थीटा, लेकिन वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। देखो इस साइड cos थीटा आ रहा था आई कैप और यहाँ पर sin थीटा आ रहा था जे कैप। इस साइड अब इसका मैं करूंगा ना cos 90 माइनस थीटा, देखो ऐसा आएगा माइनस cos 90 माइनस थीटा आई कैप, माइनस आई कैप लिखा है ना क्योंकि वो इधर है, और ऊपर के लिए अपन क्या लिखेंगे प्लस, क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन है, प्लस क्या आएगा साइन 90 माइनस थीटा जे कैप। तो ये अपने पास आ गया माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, ये तो आ गया अपने पास ईटी, ये आ गया ईटी और ये आ गया ईआर। ध्यान से समझो, ये अपने पास दो यूनिट वेक्टर आए, एक यूनिट वेक्टर कौन सी डायरेक्शन का है, रेडियल का है जिसको मैंने ईआर करके बोला है, और एक यूनिट वेक्टर है ईटी जिसको मैंने बोला है टेंजेंशियल वाली डायरेक्शन जो है उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है बच्चों वो। ठीक है, अब चलिए अब अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब ये मुझे आर दिया है, मुझे एक्सेलरेशन तक पहुंचना है। ठीक है, एक्सेलरेशन तक पहुंचना है, तो अपन को पता है कि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसका डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे वेलोसिटी वेक्टर मिलेगा। तो वी नो दैट v इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी, राइट, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो। तो इसका जो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा, देखो r तो कांस्टेंट है, दोनों में से बाहर निकाल लिया, अंदर बचा cos थीटा प्लस साइन थीटा आई एन जे के, राइट। cos थीटा का क्या हो जाएगा बच्चों माइनस साइन थीटा, डिफरेंशिएशन है, और थीटा का और होगा क्योंकि थीटा टी की टर्म में नहीं है, तो उसका क्या लिख सकते हैं अपन डी थीटा बाय डी टी, और ये हो गया आई के, राइट। और इधर क्या हो जाएगा प्लस इस साइन थीटा जेकेप का साइन थीटा का cos थीटा cos थीटा देन डी थीटा बाय डी टी cos थीटा इंटू डी थीटा बाय डी टी, और ये आ गया जेकेप। ये अपने पास आ गया v की वैल्यू, ध्यान से देखो। ठीक है, ये आ गया, अब ध्यान से देखो डी थीटा बाय डी टी, अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि डी थीटा बाय डी टी किसके बराबर होता है, ओमेगा के बराबर, एंगुलर वेलोसिटी के बराबर होता है डी थीटा बाय डी टी। तो ये क्या हो गया आर माइनस साइन थीटा, देखो डी थीटा बाई डी टी दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं तो हो जाएगा आर, और डी थीटा बाई डी टी किसके बराबर है ओमेगा के बराबर, तो अंदर बच जाएगा साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। और ध्यान से देखोगे तो व्हाट इज साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, ये वाला ई टी। ठीक है, तो v की वैल्यू क्या आ गई बच्चों आर ओमेगा ई टी, ध्यान से देखो ये हो गया। और अपन को पता है कि जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन टेंजेंशियल ही होगी ना हमेशा, देखो टेंजेंशियल हमेशा ईटी की डायरेक्शन हमेशा, तो देखो हमेशा आगे वेलोसिटी, क्लियर है, ये आपने निकाल ली वेलोसिटी। अब जैसे ही अपन वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करते हैं तो अपन को मिलता है एक्सेलरेशन, ध्यान से सुनना अभी, है ना। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपन को मिलेगा एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन होता है भाई dv बाई डी टी, हम जानते हैं dv बाई डी टी रहता है, v तो अपने पास ये रहा, ठीक है, उसी को डिफरेंशिएशन कर दे, ये इसको डिफरेंशिएट करना है r। अब ध्यान से देखो पूरा अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, r तो कॉमन ही निकलेगा, ठीक है, r कॉमन निकलेगा तो क्या करेंगे, ध्यान से देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी d बाई डी टी। देखो अलग करते हैं सबसे पहले तो r ओमेगा, अंदर क्या बचा, या तो हाँ एक काम करते हैं, इसको एक पूरी टर्म मानते हैं और इस ओमेगा को भी पूरी टर्म मानते हैं, क्योंकि ओमेगा भी अपन को कंसिडर करना पड़ेगा, राइट। ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी है, वो एक कोई कांस्टेंट नहीं है तो उसको अपन कांस्टेंट नहीं मान सकते। तो अपन एक काम करते हैं, इस v जो है ना उसको पहले पूरा अच्छे से लिख लेते हैं, इस ओमेगा को भी अंदर, अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करता तो ये कुछ ऐसा आता, देखो माइनस ओमेगा और इधर भी ओमेगा आ जाता, राइट। अब इसको करते हैं थोड़ा अच्छे से,
तो भाई पहले तो आर तो कॉमन ही है, हमेशा बाहर रहेगा। उसके बाद माइनस ओमेगा साइन थीटा, तो पहले माइनस ओमेगा पड़ा रहा, पहले इन दोनों का करते हैं यू इंटू बी। साइन थीटा का क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस थीटा, और थीटा का आ गया डी थीटा बाय डी टी, और ये आ गया भाई आई के, ये वाली बात। ओके, प्लस इसी का करते हैं, अब साइन थीटा पड़ा रहने दो, ठीक है, सॉरी माइनस प्लस ये साइन थीटा पड़ा रहा, देखो ठीक है, मतलब माइनस साइन थीटा पड़ा रहा है यहां से, ओमेगा बचा, ओमेगा का क्या होगा भाई डी ओमेगा बाय डी टी, और वो भी आई कैप में ही है, तो ये मैंने आई कैप का कर लिया, देखो ठीक है। अब मैं जे कैप का करने जाऊंगा, जे कैप के लिए क्या करेंगे भाई, प्लस इसका आर तो है ही, और अंदर क्या रहेगा, ओमेगा पहले बाहर, कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा एंड जे कैप, माइनस साइन थीटा जे कैप, प्लस प्लस अब कॉस थीटा पड़ा रहा, राइट, अब कॉस थीटा पड़ा रहा बच्चों, और ओमेगा का क्या हो जाएगा डी ओमेगा बाय डी टी, और ये हो गया जे कैप। ध्यान से देखो, डिफरेंशिएशन किया है, बस u इंटू वी रूल लगाया है, कैसे लगाया है बस वही समझना है, ठीक है। पहले इसके अंदर u इंटू वी लगाया, फिर इसके अंदर u इंटू वी लगाया, देखो u को पड़ा रहने दिया, v का डिफरेंशिएशन, राइट पूरा, देन v को बड़ा रहने दिया एंड u का डिफरेंशिएशन, और उसी तरीके से इसके अंदर, ठीक है। जहां जहां पे मुझे डी थीटा बाई डी टी दिखेगा वहां वहां पे मैं लिखूंगा ओमेगा, राइट, ये पूरा डेरिवेशन है भाई, अच्छे से समझना इसको, ठीक है, पूरा डेरिवेशन है और ये आता भी है। जहां जहां डी थीटा बाई डी टी दिखेगा ये सारे का सारा ओमेगा है, डी ओमेगा बाई डी टी है ना, इसको हम अल्फा लिखेंगे, अल्फा, और वही अल्फा बच्चों क्या है, हाँ एंगुलर एक्सेलरेशन। आई होप कि उसका आइडिया आ गया होगा, क्योंकि डीवी बाई डी टी जो अपने पास था, डीवी बाई डी टी था अपना एक्सेलरेशन, तो ऑब्वियस सी बात है डी ओमेगा बाई डी टी एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, राइट, उसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, ये भी हमने देखा था। तो ये डी ओमेगा बाई डी टी तो है अल्फा। अब देखो ध्यान से, यहां पर क्या बचा, हाँ यहाँ पर एक चीज भूल गए अपन, यहाँ पर डी थीटा बाई डी टी भूल गए, देखो है ना, डी थीटा बाई डी टी जे कैप, देखो ये भूल गए, ठीक है, बट यस समझ में आ गया, डी थीटा बाई डी टी किसके बराबर है, ओमेगा के बराबर। तो लिख लेते हैं, देखो ये ओमेगा और ये ओमेगा मिलकर ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, तो अपने पास क्या आया, जगह थोड़ी कम पड़ रही है, तो वे एक काम करो, इसको तो पहले लिख लो, या तो मैं सर्कल मिटा रहा हूं, सर्कल का कुछ काम नहीं है, ध्यान से देख लो, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को एक आइडिया आएगा कि भाई ये जो एक्सेलरेशन को मैं लिख रहा हूं वो क्या लिखूंगा, आर तो भाई कॉमन है, ठीक है, आर कॉमन, और अंदर क्या बचा माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा आई कैप माइनस अल्फा साइन थीटा जे कैप, यहां पर इसको अल्फा साइन थीटा और माइनस ये आ गया, और नीचे आया प्लस आर, और ये आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा जे कैप, फिर प्लस वो अल्फा है तो अल्फा कॉस थीटा जे कैप, ये आ गया, ठीक है। ये आई कैप है ना, आई कैप है, हमने जे कैप लिखा है, दिस इज आई कैप, राइट। चलिए अब थोड़ा इधर उधर करते हैं, देखो आर ओमेगा स्क्वायर वाले को एक साइड लेते हैं, तो ये है माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा आई कैप, और यहां से भी आएगा माइनस आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा जे कैप, और यहां से क्या आएगा माइनस आर अल्फा साइन थीटा आई कैप प्लस आर अल्फा कॉस थीटा जे कैप। ध्यान से देखोगे तो माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो, दिस इज कॉस थीटा प्लस साइन थीटा जे कैप, ठीक है, और माइनस माइनस इसमें से कॉमन ले लो, या तो प्लस कॉमन ले लोगे तो फिर भी चलेगा, और ये क्या आ जाएगा भाई आर ओमेगा स्क्वायर, सॉरी आर अल्फा कॉमन इसमें से, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, राइट। ध्यान से देखोगे, इसको मैं वापस मिटा रहा हूं,
तुम लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक बात पता चलेगी कि ये जो कॉस, अच्छा इस माइनस को भी अगर, रुको अभी मैं माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, ध्यान से देखना। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा जे कैप किसके बराबर है? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा जे कैप है ई आर के बराबर, मतलब जो रेडियल डायरेक्शन मैंने ऊपर वाली डायरेक्शन लिखी थी वो होगी, ठीक है। तो दिस इज माइनस आर ओमेगा स्क्वायर ई आर, ओके, दिस इज इक्वल टू ई आर एंड दिस इज बेसिकली इक्वल टू ई टी, तो दिस विल बी प्लस आर अल्फा ई टी, राइट। अब ये जो माइनस है वो अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दिस इज आर ओमेगा स्क्वायर माइनस ई आर प्लस आर अल्फा ई टी, ठीक है। तो ये जो एक्सेलरेशन है, देखो यहाँ पर माइनस ई आर क्यों आया, ठीक है, क्योंकि जो सर्कुलर पाथ अपन ने लिया था ना, सर्कुलर पाथ में अपन ने ई आर इधर लिया था, ठीक है, लेकिन ये जो एक्सेलरेशन वाला आया ई आर वो नेगेटिव में आया, उसका मतलब इसकी रियलिटी में डायरेक्शन होती है इस डायरेक्शन में, ठीक है, रेडियस की साइड होती है, अपन ने ऊपर मानी थी, वो माइनस ई आर की डायरेक्शन में है। ये वाला जो एक्सेलरेशन है वो माइनस ई आर की डायरेक्शन में है, ठीक है। और ये ई आर है, इसको बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन, जिसको ए आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, उसको ए टी से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये है अपना ए नेट के बराबर ए आर ए टी। ध्यान से देखो बच्चों, ये आ गया नेट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विच इज हैविंग द सर्कुलर मोशन, ठीक है। जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है ना, उसका एक्सेलरेशन, उसके बाद दो एक्सेलरेशन होते हैं, एक तो होता है उसका रेडियल एक्सेलरेशन और एक होता है उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। दो दो टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं, एक तो रेडियस की साइड होगा इस डायरेक्शन में, है ना, ये डायरेक्शन नहीं है क्योंकि अपना जो एक्सेलरेशन आया वो माइनस ई आर की डायरेक्शन में आया, ई आर था इधर, तो माइनस ई आर मतलब ये, एक तो आया ए आर इधर और एक आया टेंजेंशियल डायरेक्शन में, जिसको बोलते हैं ए टी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ए आर इज रेडियल एक्सेलरेशन, radial acceleration and et is tangential acceleration, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो दो टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं कोई भी पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, एक तो होगा उसका रेडियल एक्सेलरेशन और दूसरा होगा उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दो टाइप के हो गए ए आर एंड ए टी। पूरा डेरिवेशन है, पूरा डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, तो पहले तो अच्छे से पूरे डेरिवेशन को नोट डाउन कर लो यहां तक, ठीक है भाई, आई होप कि लिख लिया है सबने, ठीक है। तो दो टाइप के एक्सेलरेशन अपने पास आ गए, ए आर एंड ए टी। अब देखना ध्यान से, वापस मैंने लिखा है उसको अच्छे से देखेंगे, ध्यान से समझना इस बात को। ए आर एंड ए टी, ए आर किसके बराबर आया था एंड ए टी किसके बराबर आया था, डायरेक्शन तो समझ में आ गई, ए आर की डायरेक्शन सेंटर की साइड रहेगी एंड ए टी की डायरेक्शन टेंजेंट की साइड रहेगी, ठीक है। तो ये ए आर एंड ए टी की डायरेक्शन हो गई। फिर जो अपना ए आर है वो किसके बराबर है, ए आर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर, और ए टी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, अल्फा आर के बराबर। तो जो अल्फा रहेगा ना, एंगुलर एक्सेलरेशन विच इज बेसिकली इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, राइट, दैट इज ए टी बाय आर, ठीक है। अल्फा इक्वल टू, बच्चे काफी बच्चे ये याद रखते हैं कि ए बाय आर, ठीक है, तो ए बाय आर उसको मत याद रखो, उसको याद रखो ए टेंजेंशियल बाय आर, क्योंकि काफी बार ए बाय आर लिखोगे ना तो तुम लोग नेट एक्सेलरेशन लिख लोगे, लेकिन नेट एक्सेलरेशन तो क्या है भाई, वो तो ए टी एंड ए बार का वेक्टर सम है। ध्यान से देखो, ये ए टी एंड ए आर का वेक्टर सम है। अगर मुझे ए नेट का मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं क्या करूंगा, अंडर रूट ए टी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर, सिंपल, राइट। तो ये वाली बात समझनी है, ठीक है। तो यहां पर जो अल्फा होगा ना, दैट इज इक्वल टू ए टेंजेंशियल बाय आर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये जो ए आर है ना, ए आर, ठीक है, ये इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग डायरेक्शन। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। अगर ये जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, उस टाइम पे उसकी पूरी मोशन में डायरेक्शन उसकी चेंज हो रही है, ठीक है, तो उसकी जो मोशन में जो चेंज हो रहा है ना डायरेक्शन में, तो उसके लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, ये डायरेक्ट आ सकता है, ठीक है। और ये जो अपना ए टी जो है, ए टेंजेंशियल, इट इज रिस्पॉन्सिबल
फॉर चेंजिंग स्पीड। ठीक है, ये किसके रिस्पॉन्सिबल है? ये स्पीड को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन सा एक्सेलरेशन? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्पीड विच इज इक्वल टू अल्फा आर या आर डी ओमेगा बाय dt, which is responsible for changing the speed, and AR is radial acceleration which is responsible for changing the direction। अगर एक और बात है, ठीक है, अब कोई भी सर्कुलर मोशन होती है ना, उसमें ये दोनों टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं। एक तो होता है रेडियल एक्सेलरेशन और दूसरा है अपना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और सर्कुलर मोशन होने के लिए, ठीक है, सर्कुलर मोशन होने के लिए जो रेडियल एक्सेलरेशन है वो जरूरी है। ठीक है, समझना इस बात को कि रेडियल एक्सेलरेशन जो है AR, इट इज नेसेसरी टू कॉज सर्कुलर मोशन। ठीक है, AR कांट बी जीरो, AR जीरो नहीं हो सकता। अगर AR जीरो होगा तो मैं बोलूंगा कि वो सर्कुलर मोशन नहीं है। और AT का क्या सीन है भाई? AT may be zero और may not be zero। ठीक है भाई, मतलब अगर मैं चाहता हूं कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन करे तो दो टाइप के एक्सेलरेशन है उसके पास, एक तो है AR और AT, दोनों प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि अपना पार्टिकल सर्कुलर मोशन करे तो अपने को रेडियल एक्सेलरेशन चाहिए ही चाहिए। विदाउट रेडियल एक्सेलरेशन पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन नहीं कर सकता है। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा तो भी अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका एग्जांपल अभी मैं दूंगा। ठीक है, तो अपने को एक बात नोट करनी है अच्छे से कि AR इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन एंड AT इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, बट AR इज 100% नेसेसरी, ठीक है, टू कॉज सर्कुलर मोशन। अगर मैं चाहता हूं कि सर्कुलर मोशन हो, ठीक है, तो अपने को जरूरी है, क्या जरूरी है भाई? अपने को रेडियल एक्सेलरेशन जरूरी है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं भी होगा हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? तो ये वाली बात अपने को समझनी है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इट मे बी जीरो और इट मे नॉट बी जीरो। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, राइट? इसको मिटा रहा हूं। अब देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं कि जहां पर AT जीरो है फिर भी सर्कुलर मोशन हो सकती है। ठीक है, कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है याद रखना है। AR जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन एंड AT जो है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्पीड। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। ठीक है, कि भाई जब AT जीरो है तब सर्कुलर मोशन हो सकती है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकती है। AR जीरो नहीं हो सकता। AT इज इक्वल टू जीरो जब होगा तो सर्कुलर मोशन पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि AT इक्वल टू क्या होता है भाई? AT का मैग्नीट्यूड क्या होता है भाई? अल्फा आर विच इज डी ओमेगा बाई dt इंटू आर। ठीक है, लेट्स से कि अगर स्पीड इज कांस्टेंट, अगर मैं बोलूं कि पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है डी ओमेगा बाई dt क्या होगा? जीरो के बराबर हो जाएगा, राइट? अगर स्पीड चेंज ही नहीं हो रही है तो AT की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्पीड इज कांस्टेंट, दैट मींस डी ओमेगा बाई dt किसके बराबर हो जाएगा? जीरो के बराबर। और जैसे ही डी ओमेगा बाई dt जीरो के बराबर होगा अपने को आइडिया आ जाएगा कि जो अपना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है, एंड दिस टाइप ऑफ मोशन, देखो जिसके अंदर स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वो सर्कुलर मोशन कर रहा है उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक पार्टिकल है वो कांस्टेंट स्पीड से एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है जिसको मैं बोलूंगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एंड दिस टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन is known as uniform circular motion। uniform circular motion, right? UCM, काफी बार तुम्हें UCM भी दिया होगा, तो अंडरस्टैंड that is basically uniform circular motion, right? If speed is constant then d omega by dt is equal to zero।
then at is equal to 0 and this type of motion is known as uniform circular motion. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के टाइम पे स्पीड कांस्टेंट होगी, डी ओमेगा बाय dt 0 होगा तो at भी 0 होगा, बट net इज नॉट इक्वल टू 0. याद रखना भाई net 0 नहीं है. net तो किसके बराबर होता था भाई? net was equal to at plus ar. अब ये तो 0 है बिकॉज दिस इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट. तो अपने को एक आइडिया आएगा कि अपना जो a net है वो किसके बराबर हो जाएगा? AR के बराबर, विच इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, क्योंकि AT 0 है. तो जो A होगा वही AR होगा, दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर. नेट एक्सेलरेशन 0 नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. काफी बार एग्जाम में आता है कि इन केस ऑफ द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर 0. तो उसमें एक ऑप्शन रहेगा अपना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. तो सीधा टिक मार देना आंखें बंद करके कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपना जो है दैट इज 0 इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. जो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है उसमें at की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 0 होती है, राइट. ठीक है. और ये जो मैंने लिखा ना, इसको अपन लिखेंगे dv बाई dt और उसका मैग्नीट्यूड. ये जो मैंने dv बाई dt लिखा ना, ये है अपनी वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी. और इसका मैं ये सॉरी dv बाई dt अपना क्या एक्सेलरेशन है, ये net है, ये net है. dv बाई dt ध्यान से देखना, dv बाई dt. और ये अपना net जो 0 नहीं है, जो किसके बराबर है? ARn ओमेगा स्क्वायर. और एक चीज की मैं बात करूं, जो dv बाई dt, ध्यान से देखो ये दोनों बहुत कंफ्यूजिंग है. dv बाई dt ये क्या है भाई? ये क्या है? दिस इज at. ये कौन सा है? at है. दिस इज at. a टेंजेंशियल है, ठीक है. ये स्पीड है, उसका डिफरेंशिएशन at विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है तो at इज इक्वल टू 0. तो ध्यान से देखना, ar के लिए ऐसा कुछ नहीं है. ध्यान से देखना, अगर मैं ऐसा लिखूं dv बाई dt तो ये अपना क्या है? ये a net है, इसको लिख लेना भाई साइड में. और जब ये dv बाई dt, दोनों में बहुत फर्क है, ठीक है. अगर मैं मैग्नीट्यूड यहां करूंगा तो ये net का मैग्नीट्यूड मिलेगा और ये अपना क्या मिलेगा? at मिलेगा बच्चों, at का मैग्नीट्यूड. ठीक है भाई. आई होप कि ये बात समझ में आई है कि अगर मैं dv बाई dt लेता तो वो नेट एक्सेलरेशन है, लेकिन d और ये v है वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड तो मतलब स्पीड हो गया ना, तो वो किसके बराबर है बच्चों? वो at के बराबर है, राइट. तो ये बात याद रहनी चाहिए सबको. और अगर v कांस्टेंट है, ठीक है, अगर v अपना कांस्टेंट है तो ऑब्वियस सी बात है अपना d ओमेगा बाई dt भी क्या है? 0 है. v अगर कांस्टेंट है तो d ओमेगा बाई dt इज 0, राइट. और d ओमेगा बाई dt 0 है तो यहां से at की वैल्यू भी क्या है? 0 है, राइट. ध्यान से देख लो भाई, सारी चीजें अपने को क्लियर रहनी चाहिए. नेट एक्सेलरेशन क्या है, ठीक है. तो तुम्हें ऐसा पूछ सकते हैं कि इन सर्कुलर मोशन, ठीक है, इन सर्कुलर मोशन net इज इक्वल टू 0, at इज इक्वल टू 0. तो सारी चीजें आ जाए तो अपन को क्लैरिटी रहनी चाहिए, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये पूछा कि भाई इन सर्कुलर मोशन क्या अपना जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, मतलब ऐसा कुछ ऐसा आ जाए, देखो लिखते रहना भाई. कुछ अपने पास ऐसा आ जाए जो अपना a है, ये कांस्टेंट, और अपने पास आ जाए ये कांस्टेंट. तो कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है? पहली बात, ठीक है भाई. तो भाई हर बार डायरेक्शन चेंज होती है भाई एक्सेलरेशन की, हर बार. सेंटर की साइड है बट इट चेंजेस, राइट. क्योंकि अगर सर्कुलर पाथ कर रहा है तो यहां है तो AR की वैल्यू इधर होगी, यहां है तो इधर होगी, इधर है तो इधर होगी, हमेशा सेंटर की साइड होगी. ये बात याद रखना AR, ठीक है. तो डायरेक्शन तो बदल रही है, तो ये नेट एक्सेलरेशन तो किसके बराबर है? ये AR की तो बराबर है इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट. मैं अभी भी उसी की बात कर रहा हूं, ठीक है. तो और A का मैग्नीट्यूड क्या कांस्टेंट है, विच इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर. मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है ना, दैट इज नॉट चेंजिंग. अगर स्पीड कांस्टेंट है तो ओमेगा भी कांस्टेंट है, राइट. तो दैट इज डिफरेंट पार्ट, ठीक है.
लेकिन अपने को समझना है डायरेक्शन की बात आई, डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंजेस, तो ये जो ए है वो कांस्टेंट है, ये बात गलत है और ये बात अपनी सही है, ये अपना हो जाएगा फॉल्स और ये अपना हो जाएगा ट्रू। तो ये बच्चों ये सारा डिस्कशन हो गया किसके बारे में, ये पूरे का पूरा हो गया अपना एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में। पूरे डेरिवेशन को अच्छे से देखना, एक एक चीज को समझना, एटी क्या है, ए आर क्या है, डीवी बाई डी का मैग्नीट्यूड क्या है, डी वी का मैग्नीट्यूड डी क्या है, बहुत ही अच्छे से समझा है। चलो